आशुतोष जी, वेलकम अगेन। पहले सेशन में हमने शनि की 10th एस्पेक्ट की डिस्कशन की थी जब वो 4th हाउस के अंदर था, और उस वीडियो में हमने बात की थी कि बाकी के हाउसेस में शनि के 10th एस्पेक्ट के क्या रिजल्ट्स होंगे, वो हम अलग सेशन में बनाएंगे। तो आज अभी बाकी जो घर हैं, हाउसेज हैं, उसमें शनि का 10th एस्पेक्ट क्या क्या फल देगा उसकी डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट चार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है जिसमें शनि लग्न के अंदर है। हाँ जी आशुतोष जी, मोहित जी, ये हमारा एक्चुअल में शनि की 10वीं दृष्टि के ऊपर ये हमारा जो वीडियो हम बना रहे थे, ये उसका दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट रिलीज हो गया है और वो शनि के चौथे स्थान में स्थित होने पर उसकी 10वीं दृष्टि लग्न स्थान पर पड़ेगी, तो इसका क्या प्रभाव होगा इसके ऊपर था। और ये इष्ट भाव में क्या क्या इसका प्रभाव होगा ये हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अब देखिए, अगर शनि लग्न स्थान में स्थित होते हैं तो उनकी 10वीं दृष्टि जो होती है वो 10म स्थान पर होती है, और 10म स्थान जो होता है वो पिता का स्थान होता है। मुख्य स्थान 10म स्थान जो है जीवित कारकत्व, अगर हम लोग देखें, क्योंकि सभी कारकत्वों को 2 भागों में बांटा गया है। जितने भी घर दिख रहे हैं 12 घर, इन 12 घरों को 2 कारकत्वों में बांटा गया है, एक जीवित कारकत्व और एक मृत कारकत्व। जीवित कारकत्व 10म स्थान का क्या हो गया? पिता। मृत कारकत्व क्या हो गया? नौकरी, राजव्यवस्था। तो जीवित कारकत्व जो है वो पिता का है, 10म स्थान। और इस कुंडली में जब सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी 13 दिसंबर 1995 को इनके पिता का देहांत हो गया। एक तो सूर्य प्रधान रूप से पिता के कारक ग्रह हैं, दूसरा सूर्य 10म स्थान से 8वें में बैठे हुए हैं, और आप देखेंगे कि 10वें स्थान पर शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही है। इस कारण से जब सूर्य की महादशा में शनि की अंतर्दशा आई तो इनके पिता का देहांत हुआ। इनके पिता के लिए घातक समय सिद्ध हुआ। क्योंकि पहले की वीडियो में जैसा हमने बताया था कि शनि की 10वीं दृष्टि जिस स्थान पर भी पड़ेगी उस स्थान पर शनि की दशा मारने का काम करेगी, या तो महादशा या फिर अंतरदशा मारने का काम करेगी। तो यहाँ पर शनि जो है लग्न स्थान में बैठे हैं, उसकी 10वीं दृष्टि 10म स्थान पर, और जब शनि की अंतरदशा आई इनके पिता के लिए वो घातक सिद्ध हुआ। जी जी आशुतोष जी, सेकंड चार्ट हमारा जिसमें शनि 2nd हाउस के अंदर है। देखिए, इस कुंडली में शनि दूसरे स्थान में बैठे हुए हैं, उच्च के होकर के बैठे हुए हैं। शनि की 10वीं दृष्टि एकादश स्थान पर पड़ती है। एकादश स्थान बड़े भाई का स्थान होता है। जीवित कारकत्व के अगर दृष्टिकोण से देखा जाए तो एकादश स्थान बड़े भाई का होता है, और मृत कारकत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, निर्जीव कारकत्व के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आमदनी का स्थान होता है, प्राप्ति का स्थान होता है। अब आप देखेंगे कि शनि ग्रह की
दूसरे स्थान में स्थिति के कारण जब 10वीं दृष्टि एकादश स्थान पर अर्थात कि बड़े भाई के स्थान पर पड़ती है, तो जब शनि की महादशा में शनि का ही अंतर्दशा चल रहा था तो इनके बड़े भाई का पैर जो है वो टूट गया। आप देखेंगे कि एकादश स्थान में केतु बैठे हुए हैं और एकादश स्थान का जो स्वामी है चंद्रमा, वो 7वें बैठे हुए हैं। शनि की महादशा जो चल रही थी वो चंद्रमा से 10वें स्थान में पड़ रही है। 10वां स्थान पैर को दिखाता है और इस दौरान जब ये दशा चल रही थी, इस दौरान इनके बड़े भाई का पैर टूट गया। जी मोहित जी। जी, थर्ड चार्ट जिसके अंदर शनि थर्ड हाउस के अंदर है, देखिए इस कुंडली में शनि जो है वो तीसरे स्थान में बैठे हुए हैं। तीसरे स्थान में बैठ करके शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ रही है वो द्वादश स्थान पर पड़ रही है। द्वादश स्थान पिता के छोटे भाई बहनों का होता है, विदेश का होता है, हॉस्पिटल का होता है, इत्यादि इत्यादि। जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी तो इस व्यक्ति के पिता के छोटे भाई का देहांत हो गया। जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी, आप देखेंगे कि राहु से शनि जो है वो 10वें में होकर के बैठे हुए हैं। राहु एक 6ठे स्थान में बैठे हुए हैं, विराजमान है, तो 6ठे स्थान का एक गुण लिए हुए हैं जहां से राहु की 7वीं दृष्टि द्वादश स्थान पर पड़ती है, पिता के छोटे भाई बहनों के स्थान पर पड़ती है, और शनि की 10वीं दृष्टि भी पिता के छोटे भाई बहनों के स्थान पर पड़ती है। जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आई तो इनके पिता के लिए घातक सिद्ध हुआ। और आप देखेंगे कि चंद्रमा से भी शनि जो है वो 6ठे होकर के बैठे हैं और राहु चंद्रमा को देखते हैं। तो राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा इनके पिता के छोटे भाई बहनों के लिए कष्टकारी रही। हाँ जी आशुतोष जी, अभी ये नेक्स्ट चार्ट है जिसमें शनि 5वें घर के अंदर है। अब तीसरे से डायरेक्टली हम 5वें पर आ गए हैं क्योंकि 4th के वीडियोस हम ऑलरेडी बना चुके हैं। तो 5वें घर के बारे में बताइए। जी मोहित जी, इस कुंडली में शनि जो है वो 5वें स्थान में स्थित है और 5वें से शनि की 10वीं दृष्टि जो पड़ती है वो दूसरे स्थान पर पड़ती है। दूसरा स्थान जो होता है वो पत्नी के पिता के बड़े भाई का होता है, अर्थात पत्नी के चाचा का होता है, अंकल का होता है। चूंकि 7वां स्थान पत्नी का स्थान हो गया और 7वां स्थान से 10वां स्थान वाइफ के पिता का हो गया, अर्थात कि चौथा स्थान वाइफ के पिता का हो गया, और चौथे स्थान से एकादश स्थान अर्थात कि पिता के बड़े भाई का स्थान अर्थात दूसरा स्थान पिता के बड़े भाई का हो गया। तो यहां पर आप देखेंगे कि दूसरे स्थान में केतु बैठे हुए हैं और शनि की 10वीं दृष्टि यहां पर स्थित केतु पर पड़ती है। और जब केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी तब इनकी पत्नी के पिता के बड़े भाई को जॉन्डिस हो गया और काफी कष्टकारी समय था इनके लिए, काफी तकलीफ झेला इन्होंने इस समय। तो यहां पर आप देखेंगे कि शनि की अंतर्दशा इनके लिए जॉन्डिस के रूप में घातक सिद्ध हुई। जी अभी शनि 6ठे घर में है इसमें।
जी, आप देखेंगे इस कुंडली में शनि छठे स्थान में स्थित है। छठे स्थान में स्थित होकर के शनि अपनी 10वीं दृष्टि से तीसरे स्थान को देखते हैं। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का स्थान होता है। जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी तो इनके छोटे भाई का बाइक से एक्सीडेंट हो गया जनवरी 2014 में। आप देखेंगे कि शनि छठे स्थान में बैठे हुए हैं और राहु तो स्वयं तीसरे स्थान में अर्थात छोटे भाई के स्थान में बैठे हैं। शनि छठे स्थान में स्थित होकर के राहु को देखते हैं, तीसरे स्थान में स्थित राहु को देखते हैं। तो जब राहु की महादशा में शनि की अंतर्दशा आई तो इनके छोटे भाई के लिए कष्टकारी समय रहा। आप देखेंगे कि कितनी सटीकता से यह नियम काम करता है। जी, नेक्स्ट चार्ट है जिसमें वक्री शनि 7th हाउस के अंदर बैठा हुआ है। जी, जब कभी भी 7वें स्थान में शनि स्थित होता है तो उसकी 10वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ती है। तो शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा में माता का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि माता के लिए थोड़ा कष्टकारी समय ये हो सकता है। इस कुंडली में बृहस्पति की महादशा चल रही थी और शनि की अंतर्दशा चल रही थी, तब इनकी माता का मृत्यु हो गया फरवरी 2018 में। बृहस्पति की महादशा और शनि की अंतर्दशा। आप देखेंगे कि शनि चूंकि 7वें में बैठे हुए हैं, उसकी 10वीं दृष्टि चौथे स्थान पर पड़ रही है और बृहस्पति लग्न में बैठे हुए हैं और बृहस्पति से जब चौथा स्थान हम लोग देखेंगे तो वहां मंगल बैठे हुए हैं। यहां पर बृहस्पति में शनि की अंतर्दशा इनके लिए काफी कष्टकारी सिद्ध हुई, माता के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो। जी, अभी शनि 8th हाउस के अंदर है इस चार्ट में। जी, इस कुंडली में ये थोड़ा सा यूनिक कुंडली है, क्योंकि जब केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही थी 16 अगस्त 2004 को, तब इस व्यक्ति के जो पुत्र हैं उनका फिंगर कट गया था, एक फिंगर कट गया था एक्सीडेंट में। आप देखेंगे कि शनि एक तो 8वें स्थान में स्थित है, 8वें स्थान में स्थित शनि की 10वीं दृष्टि पंचम स्थान अर्थात कि संतान के स्थान पर पड़ती है और केतु को ऐसे ही जो कटिंग का कारक ग्रह माना जाता है, अर्थात कि केतु जो है वो काटने का काम करता है, कटिंग का कारक ग्रह माना गया है। तो जब शनि की अंतर्दशा केतु की महादशा में चल रही थी तो इनकी जो संतान थी उनके संतान के लिए दशा कष्टकारी सिद्ध हुई और इनके संतान का एक फिंगर कट गया एक्सीडेंट में। यहां पर शनि की 10वीं दृष्टि संतान के लिए बाधक सिद्ध हुई। जी जी, ये इसमें 9th हाउस के अंदर सैटर्न है। जी, ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कुंडली है मोहित जी। ये कुंडली मैंने करीब 2005 में देखी थी, आज से 15 साल पहले। और इस कुंडली में आप देखेंगे कि शनि जो है वो 9वें स्थान में बैठे हुए हैं और 9वें स्थान में शनि बैठ करके उनकी 10वीं दृष्टि छठे स्थान अर्थात मैटरनल अंकल पर, मामा के स्थान पर पड़ती है, ननिहाल वर्ग पर पड़ती है।
1999 में क्या हुआ कि इनके मामा मैटरनल अंकल जो थे वो स्पिरिचुअल थॉट से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए और वो साधु बन गए। साधु बन करके उन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया। वो इकलौते लड़के थे, अपने परिवार के इकलौते लड़के थे, लेकिन उन्होंने घर द्वार को छोड़ दिया। आप देखेंगे कि चूंकि जुपिटर की अंतर्दशा चल रही थी और महादशा चल रहा था शनि का, शनि की 10वीं दृष्टि 6ठे स्थान पर, और जुपिटर में चूंकि एक खुद का गुण होता है, कारकत्व होता है, व्यक्ति आध्यात्मिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ जाता है अगर जुपिटर लग्न में बैठा हो या शुभ स्थानों में बैठा हो। तो शनि की 10वीं दृष्टि इनके मामा के स्थान पर पड़ी और मामा का सुख जो है वो इनको नहीं मिला, या यूं कहें कि मिल करके छिन गया। जी। नेक्स्ट 10th हाउस के अंदर सैटर्न है और उच्च का शनि बैठा हुआ यहाँ पर। जी, शनि जब भी 10वें स्थान में बैठते हैं ना, तो शनि की अंतर्दशा या फिर महादशा पत्नी के लिए घातक सिद्ध हो सकती है। इस कुंडली में शनि 10वें स्थान में बैठे हैं, 10वीं दृष्टि पत्नी के स्थान पर पड़ती है, वाइफ के स्थान पर पड़ती है। शनि की अंतर्दशा चल रही थी केतु की महादशा में। उस दौरान क्या हुआ कि इनकी जो पत्नी है वो फरवरी 2014 को बाथरूम में स्लिप करके गिर गई, जिस कारण से उनकी हाथ में इंजरी हो गया और हाथ थोड़ा अच्छे से काम करना बंद कर दिया। तो आप देखेंगे कि शनि यहां पर 10वें स्थान में बैठ करके पत्नी को पीड़ा दिया, वाइफ को पीड़ा दिया। और इसमें अगर केतु को देखा और केतु को अगर देखिएगा तो केतु पत्नी के स्थान से 6 और 8 के संबंध में भी बैठे हुए हैं, जो निश्चित तौर पर ये दिखाते हैं कि शनि की महादशा या फिर अंतर्दशा, केतु की महादशा या फिर अंतर्दशा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घातक सिद्ध हो सकता है। जी, मैं कह रहा था कि भले ही जो 7th लॉर्ड है वो स्वग्रही है, हाँ, फिर भी 10th एस्पेक्ट ने अपना फल दिखाया वहां पर। निश्चित तौर पर सप्तम स्थान का स्वामी चंद्रमा सप्तम स्थान में ही विद्यमान है, लेकिन इसके बावजूद सप्तम स्थान पे शनि की 10वीं दृष्टि अपना फल दिखाया। अब आप देखेंगे कि चूंकि जिसकी महादशा चल रही थी केतु, उसके ऊपर भी तो शनि की तीसरी दृष्टि पड़ती है, क्योंकि जैसा हमने शुरू के ही वीडियो में अपना बताया था कि तीसरी दृष्टि योग में भी फल देती है, दशा में भी फल देती है। तो शनि की तीसरी दृष्टि केतु पर पड़ी। केतु की महादशा में शनि की अंतर्दशा के दौरान पत्नी से संबंधित कष्ट मिला इनको। जी, अगला है जिसमें शनि 11वें घर के अंदर बैठा है। जी, देखिए, एक तो जब भी शनि एकादश स्थान में स्थित हो तो पिता के बड़े भाई को या फिर स्वयं को कष्ट हो सकता है। तो इस दौरान थोड़ा सावधान रहना चाहिए, पिता के बड़े भाई को लेकर के थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए और स्वयं को लेकर के भी थोड़ा सावधानी बरतना चाहिए। इस कुंडली में शनि चूंकि एकादश स्थान में स्थित है और शनि की 10वीं दृष्टि 8वें स्थान पर पड़ती है। जब शनि की अंतर्दशा जा रही थी, शनि की ही महादशा में पिता के बड़े भाई का देहांत हो गया। चूंकि शनि एकादश स्थान में बैठ करके 10वीं दृष्टि 8वें स्थान पर देते हैं और 8वां स्थान पिता के बड़े भाई बहनों का होता है।
जी, अभी ये लास्ट है 12वें घर में शनि। जी, देखिएगा कि ये जो कुंडली है यहाँ पर शनि द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और ज्योतिष शास्त्र का एक नियम है कि पहला संतान हम लोग पंचम स्थान से देखते हैं और दूसरा संतान 7वें से, तीसरा संतान 9वें से, चौथा संतान एकादश से, ऐसा ऐसा करके देखते हैं। कुछ लोगों की ऐसी विचारधारा है कि पहला संतान पंचम स्थान से, दूसरा संतान 9वें स्थान से देखते हैं, ऐसा। तो यहाँ पर दो अलग अलग विचारधाराएं हैं। इस कुंडली में शनि जो है वो द्वादश स्थान में बैठे हुए हैं और जब शनि की महादशा चल रही थी और जुपिटर का अंतर्दशा चल रहा था, तब आप देखेंगे कि इनके छोटे लड़के का लेग जो है वो फ्रैक्चर कर गया और इनको उससे संबंधित कष्ट हुआ। अब आप देखेंगे कि शनि की जो महादशा थी और जुपिटर की अंतर्दशा दशा में घातक सिद्ध हुई इनके लड़के के लिए। जी मोहित जी। जी आशुतोष जी, तो ये थे हमारे बाकी सब हाउस की एनालिसिस। जब शनि अलग अलग घरों के अंदर बैठा हुआ है और उसकी 10वीं दृष्टि उसकी दशा या अंतर्दशा में किस तरह से काम कर रही है। बिल्कुल, कि इस वीडियो को हमने इसीलिए 2 पार्ट में बनाया था। चौथा हाउस को हमने अलग कर दिया था और बाकी हाउस को हमने इस वीडियो में लिया है और बताया है कि किस प्रकार से आपसे संबंधित अन्य व्यक्तियों के लिए घातक सिद्ध हो सकता है, किस प्रकार। तो मेरा एक बार फिर से अपने दर्शकों को परामर्श होगा कि मृत्यु या दुर्घटना से संबंधित भविष्यवाणी करने में काफी सतर्क रहें और मृत्यु और दुर्घटना से संबंधित भविष्यवाणी करने में 2-3 और नियमों का उपयोग करके कंफर्म हो लें और उसके बाद ही इसका प्रेडिक्शन करें। जी, और मेन जो इसका सारांश जो मुझे लग रहा था कि 4th हाउस में है वो तो खुद के लिए, लेकिन बाकी जहां और जगह बैठा है तो आपके जो निकट रिश्तेदार हैं उनके लिए घातक हो सकता है ये। निश्चित तौर पर, क्योंकि आप कुंडली को अगर जैसे एक कुंडली है उस कुंडली को आप घुमाते जाएंगे तो आपसे संबंधित हर रिश्तेदार मिलते चला जाएगा और शनि की 10वीं दृष्टि जहां भी पड़ेगी उसके लिए वो महादशा या अंतर्दशा में घातक सिद्ध हो सकता है। तो उसको लेकर के आप लोग बस थोड़ी सावधानी रखें। मेरा बताने का मुख्य उद्देश्य जो है वो यही है कि लोग थोड़ा सतर्क रहें जब उसकी महादशा या अंतर्दशा चल रही हो तो। जी आशुतोष जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसके साथ ये चर्चा हम यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो किसी और अच्छे टॉपिक के ऊपर, किसी और अच्छे विषय के ऊपर चर्चा में हम निकालेंगे। तब तक के लिए दर्शकों के लिए हमारा ये वीडियो है ताकि वो इसको देख के कुछ और जो उनके पास अपने चार्ट हैं उनके कलेक्शन में उन पे अप्लाई करके और अपनी रिसर्च भी बढ़ा सकते हैं। जी निश्चित तौर पर, निश्चित तौर पर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद।